बच्चों हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज रिटन हियर? अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। इसमें लिखा है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस है। फ्रीजिंग प्रोसेस मीन्स हम लोग टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं। और इसमें रेट लिखा हुआ है कैसे हम लोग डाउन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे पहले रूम का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। और वहां से हम लोग डाउन कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस एक घंटे में। कितने घंटे में? एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें लिखा है कि तब ये बताओ, अगर हम लोग एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहे हैं और हमारा इनिशियली 40 है, तो 10 आवर्स के बाद हमारा रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग इनिशियल टेम्परेचर लिख लेंगे। हमारे रूम का कितना है आप लोग देख के बताइए। इनिशियल टेम्परेचर हमारे रूम का है 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो अब उसके बाद हमको इसमें गिवन है रेट। हमको इसमें क्या गिवन है? रेट। तो अब हम लोग लिखेंगे रेट। ओके, रेट ऑफ लोअरिंग या फिर रेट ऑफ डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्या दे रखा है हमको? रेट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, और वो भी दैट इज माइनस, क्योंकि लोअर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पर आवर। ठीक है, पर आवर। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो हमको पूछा 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा। तो मैं बोले 10 घंटे देख लेते हैं। तो लिखोगे कि टेम्परेचर डिक्रीज्ड इन 10 आवर्स। टेम्परेचर डिक्रीज्ड, हमको कितने घंटे का पूछा? 10 आवर्स का। तो 10 आवर्स, उसको वर्ड्स नंबर्स में लिख लेते हैं, 10 आवर्स। तो क्या हो जाएगा? हम लोग इसको 10 में इंटू कर देंगे, तो जाएगा 10 इंटू -5, दैट विल बी इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हो जाएगा हमारा? इतना कम हो जाएगा। अब इसके बाद हमको पूछ रहा है कि हमारा तो पहले इतना टेम्परेचर था और बाद में इतना टेम्परेचर हो, मतलब इतना कम हो गया, तो हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे रूम टेम्परेचर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, कि टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा। तो चलो हम लोग लिख देंगे पहले इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर। ओके, कितना हो जाएगा? हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, 40 प्लस -50। आप लोग को आंसर पता है कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि फाइनल टेम्परेचर हमारा इतना हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। इसमें लिखा है कि क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं और जो 5 मार्क्स हम लोग हर करेक्ट आंसर के लिए दे रहे हैं, जो भी करेक्ट आंसर देगा। और उसमें जो भी गलत आंसर दिया उसको -2 मार्क्स मिलेंगे, और जिसने कोई भी आंसर नहीं दिया, एंड 0 फॉर द क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और जिनने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया कोई सा भी, उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। मोहन के 4 करेक्ट आंसर हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर है, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा हमको ये पता करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि मार्क्स करेक्ट आंसर कितने गिवन दिए जा रहे हैं।
मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू कितना मिल रहा है मार्क्स हमको करेक्ट आंसर के लिए 5। अब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, देखिए बताइए आप लोग, इनकरेक्ट आंसर का कितना मिल जाएगा -2। कितना मिल रहा है उसको -2 मिल रहा है। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग को देखना है मोहन का। हमको किसका देखना है? मोहन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मोहन से। ठीक है, तो फॉर मोहन, फिर से मिटा देते हैं। मोहन मार्क्स फॉर, कितने उसमें करेक्ट आंसर दिए थे मोहन ने? 4 करेक्ट आंसर दिए थे। कितने करेक्ट आंसर दिए थे उसने? 4 करेक्ट आंसर। तो अब आप ये बताओ, अगर एक करेक्ट आंसर का 5 है तो 4 करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? 5 × 4 = 20, है ना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे उसका इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स। देखो, फिर लिखेंगे मोहन मार्क्स फॉर, क्या करना है हमको? इनकरेक्ट आंसर। उसमें कितने इनकरेक्ट आंसर दिए थे? 6। तो 6 इनकरेक्ट आंसर। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 6 इनकरेक्ट आंसर का? 6 × -2। ओके, तो ये टोटल हो जाएगा -12। क्या हो जाएगा ये हमारा? -12। अब उसके बाद हमको निकालना है मोहन का टोटल स्कोर। क्या निकालना है हमको? मोहन का टोटल स्कोर। तो हम लिख लेंगे मोहन्स टोटल स्कोर। कितना हो जाएगा मोहन का टोटल स्कोर? दैट विल बी 20 + -12। ये क्या हो जाएगा हमारा? 20 - 12 = 8। कितना हमारा आंसर आ जाएगा इसका? 8। ओके, नाउ वी विल सी फॉर द नेक्स्ट वन। इसका सेकंड वाले पे क्या लिखा है हमारा? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले सुन लो। क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले, अब हम बात करते हैं रेशमा की। किसकी हम लोग बात करते हैं? रेशमा की। तो इसमें लिखा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो चलो रेशमा का भी हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखो, रेशमा का 5 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेशमा मार्क्स फॉर, उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? 5। तो फॉर 5 करेक्ट आंसर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5 और 5 का। ओके, व्हाट विल बी द स्कोर? दैट इज 25। इसी तरह से हम लोग उसके इनकरेक्ट आंसर का भी देख लेंगे। तो उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए हैं? 5। तो लिखेंगे रेशमा मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 इनकरेक्ट आंसर। तो व्हाट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 × -2, दैट विल बी -10। कितना हो जाएगा हमारा? -10। अब हम लोग भी इसी तरह से इसका स्कोर निकाल लेंगे। दोनों स्कोर्स को ऐड कर दो। लिखो रेशमा स्कोर, रेशमा का स्कोर क्या हो जाएगा? 25 ± 10। ठीक है, चलो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस कर देंगे। तो 25 - 10। अब आप लोग बताइए 25 - 10 कितना हो जाएगा हमारा? 15।
तो उसका स्कोर कितना आ गया, 15 स्कोर आ गया। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलो हम लोग हीना का पढ़ते हैं। लिखा हुआ है हीना, थर्ड हमारा पार्ट है ये। हीना गेट्स टू करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। वो 2 करेक्ट आंसर देती है और 5 इनकरेक्ट आंसर देती है। उसने टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है। वो कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, 7। ओके, ठीक है। तो हम लोग पहले सबसे पहले उसके 2 करेक्ट आंसर के निकाल लेते हैं। तो उसके 2 करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, 2 × 5 दैट विल बी 10। ओके, और इनकरेक्ट आंसर उसने कितने टोटल दिए हैं, 5। उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, 5। अब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस -2 में। What we will get, -10। ओके, चलो अब इसका हम लोग टोटल स्कोर निकाल लेते हैं हीना का स्कोर। हीना का स्कोर हो जाएगा 10 + -10 दैट विल बी 10 - 10 = 0। ठीक है, समझ में आ गया ना, प्लस माइनस माइनस और 10 - 10 = 0। इस तरह से इसको हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, और सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट फैक्ट्री है, अगर वो अपना व्हाइट सीमेंट अगर सेल करती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और अगर वो ग्रे सीमेंट सेल करती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। तो आप लोग को यह बताना है कि एक कंपनी अगर 3000 बैग्स अगर सेल करती है व्हाइट सीमेंट और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट, तो मंथ में तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। हम लोग देख लेते हैं, अगर प्रॉफिट ज्यादा आया तो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस ज्यादा आया तो लॉस होगा। ओके, तो चलो, और हम लोग को पता है हम लोग प्रॉफिट प्लस से दिखाते हैं और लॉस माइनस से। तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, हियर यू कैन राइट डाउन प्रॉफिट इज इन माई प्लस इज इन पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद लॉस क्या है हमारा, नेगेटिव इंटीजर में। ठीक है, चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा कंपनी ने कितने सेल किए थे हमारे पास, 3000 बैग्स। तो हम लोग पहले लिख लेंगे प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 1 व्हाइट सीमेंट, 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो आप लोग बताइए व्हाइट सीमेंट को करने पे कितना होगा, दैट विल बी ₹8। कितना हो जाएगा, ₹8। नाउ अब हम लोग को ग्रे सीमेंट का लिखना है, तो उसमें क्या होगा, हमको लॉस मिलेगा। क्या हमको मिलेगा, लॉस। तो लॉस अर्न्ड ऑन 1 बैग ऑफ, कौन सा सीमेंट है हमारा, ग्रे सीमेंट है। तो ग्रे सीमेंट विल बी इक्वल टू ₹5। ओके, अब हमको टोटल 3000 बैग्स का कैलकुलेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको लिखना है कि लिखो प्रॉफिट अर्न्ड, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं प्रॉफिट फॉर 1 बैग ऑफ, सॉरी प्रॉफिट ऑन 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट ऑन 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो then what we will do, we will multiply it by 8 into 3000. How much did you get, 24,000. सिमिलरली हम लोग इसी तरह से लॉस का भी लिख लेंगे। तो चलो हम लोग लॉस का लिखते हैं। वो कितना ग्रे सीमेंट सेल करता है, 5000 बैग्स। तो लिखते हैं लॉस ऑन
5,000 बैग्स। वो कितना वो सेल करता है इसको? 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, आप देखो हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमने क्या बोला था, जो लॉस हमारा हम लिखेंगे किसमें लिखेंगे इसको हम लोग? माइनस में। तो 5 इंटू 5,000, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? -25,000। अब एक चीज हमको समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे 24,000 बड़ा है कि 25,000 बड़ा है? तो हमको समझ में आ रही है 25,000 बड़ा है, इसका मतलब हमको लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल लॉस। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल लॉस या फिर इससे पहले हम एक और चीज ऐड कर देते हैं इसमें, क्या कि लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। लॉस हमारा बड़ा है ना प्रॉफिट से, इसलिए हमको क्या होगा? लॉस होगा। तो हम लिखेंगे लॉस, टोटल लॉस इक्वल टू, चलिए अब हम लोग ऐड कर देते हैं दोनों को, 24,000 प्लस -25,000 कितना हो जाएगा? -1,000। इजी। ओके, अब हम लोग इसके बाद सेकेंड वाला करेंगे। चलिए अब इसका हम लोग बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। हमको इसमें इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400 बैग्स, इसमें बोला है कि हमको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। और हमने ग्रे सीमेंट तो सेल कर दिया है, अब हम कितना व्हाइट सीमेंट सेल करें इसके लिए, तो चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे पहले कि लेट द number of white cement, let the number of bags of white cement sold be x। कितना हम लोगों ने मान लिया कि हम लोगों ने कितना व्हाइट सीमेंट सेल किया हुआ है? x सेल किया हुआ है। ओके, अब इसके बाद हमको ये लिखना है यहाँ पे कि अब टोटल कितना हो गया इसका कॉस्ट, ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट, या फिर हमको पता है इस पे तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन x बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। बताओ आप लोग, x बैग्स हमारे पास व्हाइट सीमेंट का, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 8, दैट विल बी 8x। ओके, अब हम लोग इसी तरह से अपना ग्रे सीमेंट का भी निकाल लेंगे। चलो हम लोग ग्रे सीमेंट का निकालते हैं। लॉस ऑन, अब हमको कितने सारे बैग्स रखे हैं? 6,400 बैग्स। ओके, बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, हमको इतना ही क्या गिवन है? ग्रे सीमेंट गिवन है। ओके, तो ग्रे सीमेंट है। चलो अब हमको लॉस में कितना था? 5 रुपीज का, तो हम लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई 6,400। ओके, नाउ मल्टीप्लाई इट, व्हाट यू विल गेट? 0 0, 5 4 20, कैरी 2, 5 6 30 and plus 2, -32,000। ओके, अब इसमें हमको कंडीशन बोल रहा है कि यहाँ पे हमको ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इक्वल। जब प्रॉफिट लॉस नहीं होगा तो मतलब दोनों बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे, ये लिखेंगे इन केस ऑफ नो प्रॉफिट और लॉस, तो अगर लॉस और प्रॉफिट नहीं होता फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे क्या कि प्रॉफिट मस्ट बी इक्वल टू लॉस। ओके,
अगर हमको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट हमेशा लॉस के इक्वल होता है। तो चलो हम लोग दोनों को इक्वल लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू -32,000। ओके, या फिर ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें लिखा है कि दोनों का सम करने पे कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों का, नो प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन में दोनों को ऐड करने पे क्या होगा 0। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं। अब तो क्या हो जाएगा 8x अगर हमारा उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 8। हाउ मच विल यू गेट, यू विल गेट 4000। तो हमने कितने बैग्स टोटल लिए थे, 4000 बैग्स लिए थे। कितने बैग्स, 4000। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे राइट डाउन कर लेना आप लोग, क्या कि नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट, सॉरी व्हाइट सीमेंट इज 4000। ओके, व्हाइट सीमेंट कितने बैग्स हमारे 4000 है। ठीक है, चलिए बच्चों इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे ये फिलअप्स की जगह पे राइट करने हैं इंटीजर्स को, जिससे कि हमारे ये नंबर्स आ जाएं। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन पहले से लगा हुआ है और जबकि यहाँ पे प्लस साइन है। हमको पता है कि यहाँ पे एक और नेगेटिव आएगा, कितने टाइम्स में जाएगा ये 9। ओके, अब यहाँ पे देखो 5 इंटू यहाँ पे प्लस है मगर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा ये 7। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कितनी बार में जाएगा 7। और यहाँ पे देखो ये -12 है मगर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे -11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है, इसमें बस हमको डिवाइड करना है।